अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आपका प्लान है कि आप यूएसए के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करें, यानी कि आप अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 2 अहम चीज़ें सीखने वाले हैं। एक तो ये कि मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आपने अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करनी है और इसका तरीकाकार क्या होता है, और दूसरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि एक मल्टी मेंबर कंपनी और एक सिंगल मेंबर कंपनी में क्या फ़र्क होता है। अगर हम सिंगल मेंबर कंपनी की बात करें, तो सिंगल मेंबर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी सारी ओनरशिप और सारे शेयर्स जो हैं वो सिर्फ़ एक बंदे के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि सारा का सारा कंट्रोल सिर्फ़ एक बंदे के पास होता है। और अगर हम मल्टी मेंबर कंपनी की बात करें, तो मल्टी मेंबर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो ओनर्स होते हैं, और इनका शेयर जो होता है वो भी डिवाइडेड होता है, और इनका कंट्रोल भी जो है वो भी डिफाइन और डिवाइडेड होता है। सिंगल मेंबर कंपनी में हर एक किस्म का डिसीजन मेकिंग का फुल कंट्रोल सिर्फ वही ओनर जो होता है, एक सिंगल मेंबर जो होता है, उसी के पास होता है। जबकि मल्टी मेंबर कंपनी में एक अग्रीमेंट के थ्रू ये डिफाइन करना पड़ता है कि कितने मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर के पास किस किस्म का और कितना कंट्रोल है, कौन से मेंबर जो है वो किस किस्म की डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, और कौन सा मेंबर जो है वो किस किस्म की अलग डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, और इन सब का रोल जो है वो क्लियरली इस अग्रीमेंट के अंदर डिफाइन किया जाता है। एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक मल्टी मेंबर कंपनी में जो एक और बड़ा डिफरेंस आता है वो ये होता है कि इन दोनों की टैक्स कंप्लायंस जो है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है, जब उसकी टैक्स फाइलिंग होती है, हमें 5472 फॉर्म और 1120 फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ता है। और जब आप एज अ मल्टी मेंबर कंपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको जो है 1065 फॉर्म जो है वो एज अ पार्टनरशिप फाइलिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद एक K1 फॉर्म होता है जो कि हर मेंबर को अलग अलग फाइल करना पड़ता है। यानी कि जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है, उसका टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो मल्टी मेंबर कंपनी है उसका निस्बतन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और जब हम कोई एक्सपर्ट हायर करते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो जो सिंगल मेंबर कंपनी है वो काफ़ी सस्ते में जो है वो काम निपट जाता है। जो कि मल्टी मेंबर कंपनी होती है, उसका टैक्स फाइलिंग रिटर्न जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उस हिसाब से उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बन जाती है। और एक बड़ा डिफरेंस हमें मल्टी मेंबर और सिंगल मेंबर कंपनी में तब देखने को मिलता है जब हम बैंक अकाउंट्स के लिए या पेमेंट गेटवेज के लिए अप्लाई करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है, इसका जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसलिए हमें बहुत ही आसान ऑन बोर्डिंग मिलती है। और जो मल्टी मेंबर कंपनी होती है उसकी ऑन बोर्डिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उसके मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, और बैंक अकाउंट्स, पेमेंट गेटवेज और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जब वो KYC का प्रोसेस करते हैं, जो कि एक रिक्वायर्ड प्रोसेस है, तो मल्टी मेंबर कंपनी जो है वहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन का शिकार इस तरह होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, हर एक मेंबर की अलग-अलग KYC वेरिफिकेशन होती है। सपोज़ एक कंपनी के पास 4 मेंबर हैं, ठीक है? 3 की KYC पास हो गई है और 1 की पास नहीं हुई, तो आपको बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा, आपको जो है वो पेमेंट गेटवे इशू नहीं किया जाएगा। इस तरह यानी कि ये कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकती है मल्टी मेंबर कंपनी। जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं, तो आप जो है ज़ाहिर-सी बात है एक सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो रजिस्टर करते हैं। उसके बाद जब आपका कोई स्टार्टअप होता है, आपके को-फाउंडर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो आप जो है एक मल्टी मेंबर कंपनी जो है वो रजिस्टर करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मल्टी मेंबर कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे, हम देखेंगे कि एलएलसी की फॉर्मेशन करते किस तरह है, तो वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा। देखें दोस्तों, एलएलसी फॉर्मेशन के लिए ना हम एक एक्सपर्ट हायर करते हैं, ठीक है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म हायर करते हैं जो कि हमें डिफरेंट सर्विसेज एक ही जगह पर इकट्ठी प्रोवाइड कर सके, जिसमें हमें जो है एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, हमें रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, हमें बिजनेस एड्रेस की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, और उसके बाद जो है हमें EIN की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होती हैं, ऑपरेटिंग अग्रीमेंट की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, उसके अलावा जो है टैक्स कंप्लायंस की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होती हैं, उसके अलावा दीगर और भी सर्विसेज होती हैं। तो हम जो है इस तरह एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं, एक अच्छे से प्लेटफॉर्म को हायर करते हैं, ताकि हमारा काम जो है वो आसानी के साथ और फास्ट तरीके से हो जाए, और किसी किस्म की उसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो एक कंपनी है जिसके साथ मैं एक बड़े लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ, उसका नाम है डूला। डूला एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आप डूला को इस्तेमाल करते हुए कहीं से भी अपनी एलएलसी फॉर्मेशन जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम डूला को इस्तेमाल करते हुए अपनी एलएलसी फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको डूला का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, वो लिंक क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इनकी सर्विसेज से रिलेटेड हर एक डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम यहाँ प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें और फॉर्मेशन पर क्लिक करें, तो ये आपको जो है एलएलसी फॉर्मेशन भी करके दे सकते हैं,
हैं, एस कॉप भी कर सके दे सकते हैं। अगर आप इनसे बात करें तो ये आपके लिए सी कॉप भी कर सकते हैं, आपके लिए टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, डेडिकेटेड बुक कीपर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस की सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने क्योंकि यहाँ पर एलएलसी रजिस्टर करनी है तो हमने क्या करना है कि यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, हमने यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम लिखना है अपना, उसके बाद अपना सेकंड नेम लिखना है। यहाँ से आप जो है अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने अपना नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ साइन अप विद ईमेल पर आपने क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है सिंपली आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर फॉर्म एंड स्टार्ट पर न्यू बिजनेस पर आपने रखना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने सी कॉप रजिस्टर करना है या एलएलसी आपने रजिस्टर करनी है। हमने क्योंकि सिंपल एलएलसी बनानी है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आपने अमेरिका की कौन सी स्टेट के अंदर अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर करनी है। हर स्टेट की फाइलिंग फीस और रिन्यूअल फीस अलग होती है। यहाँ पर जो है रिकमेंडेड वार्मिंग है, इनकी फाइलिंग फीस जो है वो $103 है और तकरीबन इतनी ही इनकी रिन्यूअल फीस है। अगर आप कोई और स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि ये डेलावेयर है, डेलावेयर की फाइलिंग फीस $160 है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप न्यू मैक्सिको देखें, न्यू मैक्सिको की फाइलिंग फीस $50 है। लेकिन आपने इनकी रिन्यूअल फीस लाजमी चेक कर लेनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी फाइलिंग फीस कम होती है, रिन्यूअल फीस बहुत ज्यादा होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी फाइलिंग फीस ज्यादा होती है, रिन्यूअल फीस कम होती है। तो यहाँ पर जो है सिंपली वार्मिंग रिकमेंडेड है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इनके प्लान्स हैं, इनका जो है एक खास डिस्काउंट चल रहा है जिसमें आपको हर प्लान पर 25% का ऑफ मिल रहा है। इनका जो स्टार्टर प्लान था वो तकरीबन $300 का था, जो कि आपको $223 में मिल रहा है। उसके बाद टैक्स एंड कंप्लायंस का इनका प्लान है। उसके बाद इनका बिजनेस इन ए बॉक्स का प्लान है। कौन से प्लान में क्या क्या चीजें शामिल है यहाँ पर लिखी हुई हैं और बाकी ऑल फीचर्स पर क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। तो एलएलसी बनाने के लिए तकरीबन सारी बेसिक चीजें जो है वो हमें स्टार्टर प्लान में मिल जाती हैं, जिसमें कंपनी फॉर्मेशन, रजिस्टर्ड एजेंट, EIN, ऑलमोस्ट हर चीज जो कि कंपनी बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है वो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो हम सिंपली ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपको एनुअल स्टेट कंप्लायंस रिक्वायर्ड है या नहीं। तो अभी हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जब नेक्स्ट ईयर जब सीजन आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हम नो थैंक्स सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको EIN अर्जेंट बेसिस पर रिक्वायर्ड है तो वो हम आपके लिए $225 में अरेंज कर सकते हैं। तो हमें जो है इनका नॉर्मल टाइम फ्रेम में मिल जाए तो वो भी ठीक है। तो हम नो थैंक्स सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट आपको नजर आ रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कंपनी की सारी डिटेल्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ चेक पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर जो है आपकी कंपनी की टोटल कॉस्ट, इनका जो डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है उसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिला हुआ है, जिसमें आपको फॉर्मेशन जो है 326 की पड़ रही है। अगर ये डिस्काउंट आपको यहाँ पर अवेलेबल ना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी है, कार्ड होल्डर का नाम लिखना है और सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। आपकी पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको अपना पैनल मिल जाएगा जिसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। अगर आपकी मल्टी मेंबर कंपनी है तो जितने भी मेंबर होंगे हर मेंबर्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद बेसिक डिटेल्स जब आपकी ऐड हो जाएंगी तो ये आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन कर देंगे और आपको जो है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपनी कंपनी को जो है वो बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि ये जो है कंपनी फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं और बाकी जो कॉन्सेप्ट इसमें मैंने समझाया है उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो जो है आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को खुद जवाब दूँ और जल्दी दूँ। तो इंशाल्लाह ताला फ़िलहाल आज के लिए इतना ही और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।